नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी पहेली की जो आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के रहस्यमयी पतन की। मतलब दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक आखिर खत्म कैसे हो गई। ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितने इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट की नींदें उड़ा दी हैं। सोचिए, एक सभ्यता जो अपने जमाने से कई कई आगे थी, वो अचानक बिना कोई सुराग छोड़े कैसे गायब हो गई। तो चलिए, आज हम एक जासूस की तरह इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जब ये सभ्यता अपने पीक पर थी तो क्या कमाल की थी। एकदम वेल प्लान्ड शहर, जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम और एक बहुत ही रिच कल्चर। ये वो जगह थी जहां हजारों लोग एक साथ रहते थे, फलते फूलते थे, व्यापार करते थे। और फिर अचानक जैसे किसी ने बत्ती बंद कर दी हो, सब कुछ खत्म। वो शानदार शहर वीरान हो गए, खंडर बन गए और उनकी पूरी कहानी बस मिट्टी के नीचे दबकर रह गई। और इसी अचानक और बिना किसी वजह के पतन ने इसे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना दिया है। तो ठीक है, हमारी तहकीकात का पहला शक जाता है प्रकृति पर, यानी क्लाइमेट चेंज पर। क्या ये हो सकता है कि मौसम ही हड़प्पा के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था? कई जानकार मानते हैं कि ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। मतलब एक के बाद एक चीजें गलत होती गईं। इसकी शुरुआत हुई जंगलों की कटाई से। सोचिए, शहर बनाने और ईंटें पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल साफ कर दिए गए। नतीजा, बारिश कम हो गई। और जब बारिश कम हुई तो जाहिर है भयंकर सूखा पड़ा, अकाल आ गया। और हद तो तब हो गई जब उनकी जीवन देने वाली नदियां तक सूखने लगीं। अच्छा, तो एक थ्योरी तो हुई क्लाइमेट चेंज की। अब चलते हैं अपने अगले सुराग की तरफ। ये सुराग इशारा करते हैं कि शायद जमीन ने ही इन शहरों को धोखा दे दिया था। यहाँ पर ना दो मेन जियोलॉजिकल थ्योरीज हैं। एक तरफ है भूविज्ञानी एम.आर. साहनी, जिनका मानना है कि जबरदस्त बाढ़ आई होगी। इतनी बाढ़ की सारी जमीन दलदली हो गई, कीचड़ी कीचड़। ऐसे में न खेती हो सकती है, न कहीं आना जाना। दूसरी तरफ लेम्ब्रिक और वट्स जैसे विद्वान कहते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। जरा सोचकर देखिए, रावी जैसी नदी अपना रास्ता बदल ले तो हड़प्पा जैसा शहर क्या करेगा? या घग्गर नदी सूख जाए तो कालीबंगा का क्या होगा? पानी के बिना तो जीवन ही खत्म। अब एक और, शायद सबसे खतरनाक मुजरिम की बात करते हैं। एक ऐसा कातिल जो दिखाई नहीं देता और उसने अपने सबूत मिट्टी में नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों में छोड़े हैं। जब के.यू.आर. कैनेडी ने मोहनजोदड़ो से मिले कंकालों की जांच की तो एक खौफनाक कहानी सामने आई। ऐसा लगता है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी ने एक अदृश्य हत्यारे की तरह पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर दिया। ये एक ऐसा हमला था जिसके लिए वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे और इसने बड़े पैमाने पर उनकी सभ्यता को तबाह कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपनी जांच की आखिरी कड़ी पर। यह है एक इकोनॉमिक थियरी। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी फलती फूलती सभ्यता के पैसे की सप्लाई, उसकी फाइनेंशियल लाइफलाइन अचानक से काट दी जाए। देखिए, हड़प्पा के शहर बहुत अमीर थे और उनकी ये अमीरी टिकी थी मेसोपोटामिया के साथ होने वाले ट्रेड पर। ये उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन फिर करीब 1750 बीसीई के आसपास ये ट्रेड अचानक बंद हो गया। अब जब कमाई का सबसे बड़ा जरिया ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? जाहिर है पूरी सभ्यता एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गई होगी। और इस आर्थिक मंदी के सबूत हमें कहीं और नहीं बल्कि उनके शहरों में ही दिखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट व्हीलर ने ये पता लगाया कि जब बुरे दिन आए तो बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स को छोटे छोटे कमरों में बांट दिया गया। लोग नई अच्छी ईंटें बनाने के बजाय पुरानी टूटी फूटी ईंटों को ही दोबारा इस्तेमाल करने लगे। ये साफ साफ दिखाता है कि एक अमीर समाज अब गरीबी की तरफ बढ़ रहा था। तो हमने सारे सुराग देख लिए, सारी थ्योरीज पर नजर डाल ली। तो आखिर फैसला क्या है? हड़प्पा सभ्यता के गायब होने का असली गुनहगार कौन है? और सच तो ये है कि इसका कोई एक अकेला गुनहगार नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का पतन असल में एक परफेक्ट स्टॉर्म था, एक विनाशकारी संयोग। मतलब एक तरफ जलवायु परिवर्तन ने खेती बर्बाद कर दी, दूसरी तरफ नदियों ने रास्ता बदल लिया, फिर महामारियों ने लोगों की जान ले ली और ऊपर से व्यापार भी ठप हो गया। इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें आज के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, महामारियां, ये सारी चुनौतियां तो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं, है ना?
तो क्या हड़प्पा की कहानी हमारे लिए एक चेतावनी है, एक सबक है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?